भगवान शिव जी की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज भगवान शिव का पूजन किया करते थे। कुछ दिनों बाद सेठानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के बाद सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु के बाद सेठ जी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी बेटी बहुत छोटी थी। सभी रिश्तेदार सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहते, लेकिन सेठ जी मना कर देते थे। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता है और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ जी की दोनों बेटियां ब्याह योग्य हो गई तो सेठ जी ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। तब तक एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह संपन्न परिवार में हुआ। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गई। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घरों में काम किया करती थी और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती हैं, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर लिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती है और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती हैं। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती। दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार दीपावली का त्योहार था, तो सबके घर पकवान बन रहे थे। तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। फिर जब दुखनी सुखनी यहाँ वो से वापस आई तो बच्चों ने उसे रोता हुआ देखा तो पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा कि आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी
उसने सोचा कि कुछ लकड़ियाँ बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊँगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली जिसके ऊपर केचुली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचुली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती हैं और दर्द से कहराने लगती हैं। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है, ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है, मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती हैं और उसे देखती हैं। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है, माँ यह तो सोना चांदी है। तो बूढ़ी माँ कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी बहुत खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है तो उसे रास्ते में वही नागिन मिलती है। नागिन कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए मैं तुम्हें एक मनी देती हूँ, और कहती है, इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती हैं तो उसे वही गाय मिलती है और कहती है, तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती हैं और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती हैं। अब दुखनी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही है, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है, तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है तो उसे एक रोशनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुफकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। वह कहती है, मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई? और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है। धन दौलत सब कुछ, अब यह गरीब हो गई है। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा
कहने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव जी प्रकट हुए और कहते हैं, इसमें दुखने का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया है। तुमने धन का लालच किया, जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव जी वहाँ से चले गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। जय भोलेनाथ। आपको ये कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।